नमस्कार, इलेक्शन सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। वचन पत्र के नाम से कांग्रेस अपनी घोषणाओं को जनता के सामने पेश करेगी और इस बार चुनाव आयोग के चलते किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ते जैसे आर्थिक मामलों पर मंथन करने के बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। वचन पत्र के नाम से कांग्रेस अपनी घोषणाओं को जनता के सामने रखेगी। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मकरंद काले लाइव जुड़ गए हैं। मकरंद, काफी मंथन किया गया है घोषणा पत्र तैयार करने में और वचन पत्र के नाम से आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। मकरंद, देखिए, कुछ ही देर में यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होगा। मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर कुछ ही देर में अब घोषणा पत्र की औपचारिक घोषणा यहाँ पर करेंगे। पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर में होने वाली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस समय पीसीसी पहुँच चुके हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर अब घोषणा पत्र जारी होने वाला है। क्या प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं? हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी है प्रवक्ता। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस पार्टी ने जो संवाद किया, जिन मुद्दों पर अपने मध्य प्रदेश की जनता से राय ली है, वो मुद्दे आएंगे और मध्य प्रदेश की जनता ने एक एक मुद्दों को लेकर जो अपनी राय व्यक्त करी, उन पर हम बातचीत करेंगे और उन्हीं पर चर्चा होना है। किसानों की कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। बिजली का बिल को लेकर कमलनाथ जी ने कहा कि बिजली का बिल हाफ करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जनता जैसा चाहती थी और कांग्रेस ने उसका आज ब्लूप्रिंट तैयार किया। हम कैसा मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं, वो ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, वो हम पेश करेंगे। बीजेपी का कहना है, नरेंद्र सिंह तोमर का, कि झूठे वादे आपने किए, पहले झूठे बयान दिए मन से और अब झूठे वादे आप करेंगे इस भविष्य। देखिए, बीजेपी का नाम है भारतीय झूठ पार्टी और झूठों को सब झूठ नजर आता है। जो झूठे लोग हैं उनको सब झूठ नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठ पार्टी, तो जो झूठ पेश करते हैं उनको झूठ नजर आता है और 15 साल से इस मध्य प्रदेश को झूठ, दगा और धोखा दिया बीजेपी ने और अब उसको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। ठीक है, तो ये 15 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, आपको क्या लगता है क्या वादे आप जनता से प्रमुख तौर पर करने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के नौजवान के लिए कैसा मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के किसान का कैसा मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के अन्नदाता का कैसा मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश की बहन बेटियां कैसा मध्य प्रदेश चाहती हैं, पूरे सकल मध्य प्रदेश की परिकल्पना आज हम इस वचन पत्र में प्रस्तुत करेंगे और इसीलिए इसको नाम दिया है वचन पत्र का, कि जो हम वचन देंगे, जो कहेंगे उसको निभाएंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और किस प्रकार का मध्य प्रदेश चाहते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। कितनी देर में तमाम बड़े नेता आएंगे? मुझे लगता है सारे नेता पीसीसी में आ चुके हैं। अगले 5 मिनट बाद कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र आपके सामने होगा। ठीक है, तो अगले 5 मिनट में कांग्रेस का वचन पत्र जो है वो सामने होगा और यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता आप मंच पर देख पा रहे होंगे। अभी फिलहाल शोभा यादव, माफ कीजिएगा, शोभा ओझा जी जो हैं वो कांग्रेस मीडिया सेल की चेयरमैन है, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और शोभा जी से ही जानने की कोशिश करेंगे क्या वचन पत्र में क्या प्रमुख बिंदु रह सकते हैं। देखिए, वचन पत्र में वचन दिया गया है। बहुत हुआ जब घोषणाएं होती थी, 21-22 हजार घोषणाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। हमारे घोषणा वीर मुख्यमंत्री घोषणाएं करती जो जमीन पे नजर नहीं आती। हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री जुमले फेंकते हैं, पर जनता का न तो पेट भरता है, न अपराध कम होते हैं, न रोजगार मिलता है, न किसानों का कर्जा माफ होता है। ऐसे में हमने इस बात का वचन हम ले रहे हैं कि हमारी एक एक चीज जो हम लिख के वचन पत्र में दे रहे हैं वो 100% पूरी होगी और हम चाहते हैं कि एक एक नागरिक मध्य प्रदेश का इस वचन पत्र को अपनी जेब में मुद्दे रहेंगे। किसानों की ऋण माफी तो वचन दे ही चुके हैं राहुल गांधी जी, इस तरह के और क्या क्या वादे हो सकते हैं? किसानों के लिए भी है वचन, तो महिलाओं के लिए भी है, तो नवयुवकों के लिए भी है, तो शासकीय कर्मचारियों के लिए भी है, तो पत्रकारों के लिए भी है। हर वर्ग के लिए वचन है और निश्चित ही इस वचन को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। ठीक है, हमारे साथ हम एक बार अजय सिंह जी के पास चलते हैं। आज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें जो जनता लगाए है क्या पूरी होंगी? जरूरत से ज़्यादा उम्मीद से परे जनता के सामने हमारे घोषणा पत्र जो एक अद्भुत रहेगा वो सामने देखने को मिलेगा। सर, किसानों को लेकर ऋण माफी का वादा राहुल जी कर चुके हैं मंच से, इसके अलावा क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे? कुछ मिनट और रुक जाइए, सब आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर अजय सिंह राहुल जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं और सीधे तौर पर इनका कहना है कि कुछ देर और रुक जाइए, थोड़ी देर में वचन पत्र जो है वो सबके सामने होगा। तस्वीरों में एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा
कि जो वचन पत्र है यहाँ पर रखा गया है, इसी का विमोचन कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत जो तमाम बड़े नेता है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और इस वचन पत्र में सीधे तौर पर जनता के साथ जो वादा किया है कांग्रेस ने, जो वादा कर रही है कांग्रेस, जाहिर है कि किसानों को लेकर ऋण माफी का एक वादा था। इसके अलावा महिला अपराध को कम करने के लिए क्या कार्य योजना रहेगी, इसको लेकर के कांग्रेस वादा कर सकती है। मैम, महिला अपराध एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या इसको लेकर भी वचन पत्र में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस प्रदेश की महिलाओं से हमने वचन दिया है उनको कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी होगी, कांग्रेस की सरकार की जिम्मेवारी की उनकी सुरक्षा, और उनकी सुरक्षा के लिए तमाम कदम सख्त उठाए जाएंगे। वो आपको भी वचन पत्र का लोकार्पण के बाद पता लग जाएगा। कुपोषण और जो बाकी मुद्दे हैं इस तरह के, जिसको लेकर के आप सदन, सरकार, सड़क को घेरते आए हैं, तो क्या इसको लेकर किसी तरह के वादे होंगे? बिल्कुल, रोजगार भी है तो कुपोषण भी है, तो कर्जा भी है, तो नवयुवकों की बेरोजगारी को सुलझाने का भी वचन है, तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो सीधे तौर पर थोड़ी देर में यहाँ पर कांग्रेस का वचन पत्र जो है वो उसका विमोचन कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बड़े नेता करेंगे। और यहाँ पर मौजूद है, तमाम मीडिया मौजूद है, और यहाँ पर घोषणा भी कुछ ही देर में होगी कि क्या क्या वादे हैं। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे हैं। हालांकि बहुत लंबे वक्त तक बाहर रहे हैं प्रदेश से, जिस दौरान टिकट वितरण हुआ, और इसको लेकर भी बहुत सारी कलह सामने आई, लेकिन कांग्रेस उम्मीद यही कर रही है कि अहम खबर है यहाँ पर, जहाँ घोषणा पत्र में 973 घोषणाएं हैं, 112 पेज का कांग्रेस का वचन पत्र ये तैयार किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ ही देर में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, घोषणा पत्र में 973 घोषणाएं शामिल की गई हैं और 112 पेज का कांग्रेस का ये वचन पत्र के नाम से घोषणा पत्र तैयार हुआ है। और मुख्य 75 घोषणाओं पर पार्टी फोकस करेगी, और इनमें कुछ प्रमुख मुद्दे भी हैं, जैसे किसान, बेरोजगार, महिला अपराध और कुपोषण जैसे कुछ अहम मुद्दे हैं जिन्हें प्रमुखता से देखा जाएगा, जिनमें मुख्य फोकस कांग्रेस कर रही है। और संवाददाता मकरंद काले लगातार लाइव बने हुए हैं पीसीसी कार्यालय से। मकरंद, कुल मिलाकर 112 पेज का वचन पत्र तैयार किया गया है, 75 मुख्य घोषणाएं हैं, मुख्य वादे हैं, जिनमें पूरी तरीके से प्रमुखता से फोकस किया जा रहा है कांग्रेस का। वो उनमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं, संभावित वो मुद्दे जो लगातार प्रदेश में छाए हुए हैं? किसानों की ऋण माफी एक मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर लगातार कांग्रेस ने सरकार को घेरा था, और रोजगार सृजन को लेकर एक वादा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा युवाओं के साथ, युवाओं को किस तरह से मौका मिलेगा, इसको लेकर के पार्टी ज़रूर तरजीह दे सकती है कि जिस तरह से निवेश को किस तरह से आकर्षित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के ज़रूर वादा किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो महिला अपराधों को लेकर कानून को सशक्त जरूर बीजेपी ने बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर जोर हो सकता है। किस तरह से जो प्रोसिक्यूशन है उसको मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर के जरूर एक जवाब इस पूरे मैनिफेस्टो में दिया जा सकता है। 2013 से किस तरह से अलग होगा, इसको भी देखना होगा कि किस तरह से 2013 से अलग करते, क्योंकि सामने दृष्टि पत्र है। अभी कुछ ही देर पहले नरेंद्र सिंह तोमर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है और वही झूठे वादे जो है। लगातार आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो है ही, तो वहीं अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि अपने दौरे के दूसरे दिन राजनांदगांव में गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने मत्था टेका, और कल रात राहुल गांधी राजनांदगांव में ही रुके थे, जिसके बाद आज का चुनावी दौरा शुरू करने से पहले राहुल गांधी गुरुद्वारा पहुंचे, और आज राहुल कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर में चुनावी सभा करेंगे। तो देखिए तस्वीरें हैं कुछ वक्त पहले के, जहां राहुल गांधी गुरुद्वारे पहुंचे थे, उन्होंने यहां पर मत्था टेका, और बहुत ही आम नागरिक की तरह तस्वीरें कुछ सामने आई हैं राहुल गांधी की, जहां पर वो लोगों के बीच में जा रहे थे, और इसी बीच एक छोटी सी बच्ची को दुलार करते भी नजर आए। देखिए तस्वीरें आपके सामने, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और गोद लेकर उस मासूम को उन्होंने दुलार भी किया। और ये तस्वीरें हैं कुछ वक्त पहले की, और इसके बाद आज अपने दौरे पर राहुल गांधी निकलेंगे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल के पीसीसी दफ्तर से। कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ कि जहां एक वर्ग, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हुए, नौजवान हुए, मजदूर हुए, व्यापारी हुए, हमारी महिलाएं हुए, आज हर वर्ग परेशान है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमारे वचन पत्र में हमने सबसे चर्चा करके ये वचन परेशान, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमारे वचन पत्र में हमने सबसे चर्चा करके ये वचन पत्र हमारे कार्यालय में नहीं बना, ये वचन पत्र सड़कों में, खेत में, पीड़ित नौजवानों से चर्चा करके, व्यापारियों से चर्चा करके हमने ये वचन पत्र बनाया है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जनता को दिया था, यह साबित हो गया है कि ये जुमला पत्र था। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जनता को जुमला पत्र पेश किया है और मध्य प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है। मुझे विश्वास है कि 12 तारीख से मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश के हर वर्ग को राहत मिलेगी। विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे और मध्य प्रदेश को उसी पटरी, हमने ये वचन पत्र बनाया है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जनता को दिया था, यह साबित हो गया है कि ये जुमला पत्र था। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जनता को जुमला पत्र पेश किया है और मध्य प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है। मुझे विश्वास है कि 12 तारीख से मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश के हर वर्ग को राहत मिलेगी। विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे और मध्य प्रदेश को उसी पटरी पर वापस लाएंगे, उस पटरी पर ले जाएंगे जहां मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरों में मुस्कुराहट हुए, नौजवानों को व्यवसाय और रोजगार के मौके बने, महिलाएं सुरक्षित हुए, व्यापारी जिनके चेहरों में इतनी निराशा है, आज जो दुखी व्यापारी है, इनको भी कुछ सुख हुए। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता आज सच्चाई को पहचान के ये तस्वीर, मध्य प्रदेश की आज तस्वीर अपने सामने रखकर मध्य प्रदेश के विकास का साथ और समर्थन करेंगे। हमारे वचन पत्र में 50 विषयों पर हमारा वचन पत्र है। कुल पुष्ट संख्या है 112, कुल बिंदु हैं 973 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं 75। इसमें से किसानों के लिए हैं 133, युवा और रोजगार के लिए 19, उद्योग 47, इंफ्रास्ट्रक्चर में 65, शिक्षा क्षेत्र में 77, स्वास्थ्य में 50, पेयजल में 10, सामाजिक न्याय में 44, महिलाओं से संबंधित 36, सामाजिक क्षेत्र में 143, आवास नगर विकास एवं पंचायती राज में 56, रसोई संबंधी 5, व्यापारी वर्ग से संबंधित 24, लेबर कल्याण 22, फॉरेस्ट टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर 101, शासकीय कर्मचारियों से संबंधित 129, कुल बिंदु है 973। इसमें से जो मुख्य बिंदु हैं कि सबसे पहले भ्रष्टाचार, जो माफिया राज, जो गांव से शुरू हुआ भ्रष्टाचार है, भोपाल तक पहुंचता है। मैंने पहले भी कहा था, हम एक जन आयोग का गठन करेंगे। ये राजनीतिक आयोग नहीं होगा। इसमें हम पत्रकारों को, प्रतिष्ठित वकीलों को, प्रतिष्ठित सम्मानित अपने मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को इसमें सदस्य बनाएंगे। ये कोई बदले की भावना से नहीं, पर मध्य प्रदेश की जनता
के सामने ये आयोग लाएगा कि किस प्रकार लूटा गया है, मध्य प्रदेश की जनता को लूटा गया है। सहकारी समितियां एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी समितियों के बैंक का कर्जा माफ किया जाएगा। किसानों के बिजली का बिल हाफ करेंगे, आधा करेंगे। डीजल पेट्रोल पर छूट आएगी। आवास अधिकार का कानून बनाएंगे। बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए का अनुदान और 450 वर्ग फुट का भूखंड देने का वचन है हमारा। मेड इन मध्य प्रदेश पर जोर दिया जाएगा और निवेश प्रोत्साहन देंगे तथा मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार देने पर 10,000 रुपए तक का वेतन अनुदान करेंगे। ये डिटेल में आपको समझ आ जाएगा ये 10,000 रुपए क्या है। विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करेंगे। स्वरोजगार करने वाले युवकों को 4,000 रुपए प्रतिमाह की सहभागिता राशि देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करेंगे। नया सवेरा कार्यक्रम गरीबों एवं श्रमिकों के लिए होगा, जिसमें रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट, प्रसूति सहायता हेतु 21,000 रुपए, इत्यादि हेतु 6,000 रुपए की सहायता। इसके अलावा बिजली दरों में भारी कटौती। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का बकाया ऋण हम माफ करेंगे। रियायती दरों का ऋण देंगे। महिलाओं को स्व सहायता समूह को सरकारी खरीदी से जोड़ा जाएगा। घर की रसोई सस्ती करेंगे। गृहिणी को घर का बजट से चिंता से मिलेगी मुक्ति। बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दोहरी कर व्यवस्था समाप्त की जाएगी। सभी करों, शुल्कों और फीस की दरों को रैशनलाइज किया जाएगा और मंडी शुल्क 1% करेंगे। शासकीय कर्मचारियों को 2005 की पेंशन व्यवस्था लागू करने में सहायता करेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, सफाई कर्मियों को नियमित करेंगे एवं पदोन्नति के लिए नियम बनाएंगे। 7वीं वेतनमान देंगे। वकीलों एवं पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम लागू करेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों को 10,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि देंगे। प्रदेश के विधान परिषद का गठन किया जाएगा। प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। प्रदेश रत्न, प्रदेश भूषण पुरस्कार प्रारंभ करेंगे। लोक सेवा प्रदायक गारंटी के स्थान पर जन जवाबदेह कानून बनाएंगे। हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे। संचालन हेतु अनुदान उसके लिए दिया जाएगा। ये हमारा वचन पत्र है। इसकी डिटेल्स हम अभी रिलीज करेंगे और मैं सिंधिया जी से निवेदन करता हूं कि वे भी इसमें 2 शब्द बोले। हमारे सभी पत्रकार बंधुगण, यह मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता और 5 करोड़ मतदाता की विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। हमारी सोच सकारात्मक है। हमारी सोच प्रगतिशील है। हमारी सोच एक नए सवेरा की सोच है। 15 वर्षों से जो अंधकार से जूझ रहा हुआ एक नागरिक, चाहे वो किसान रहा हो, चाहे वो नौजवान रहा हो,